सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। श्री हमारे बीच में श्री जस्सी सरदार जी, वरिष्ठ समाज सेवी एवं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त, जो आज भी इनके घर में कोई जाइएगा तो जस्सी सरदार जी के घर में आचार्य श्री की फोटो लगी हुई दिखेगी आपको। वो ऐसे हमारे जस्सी भाई, चूंकि महाराज जी के आहारचर्या का समय हो रहा है तो हम आग्रह करेंगे कि संक्षिप्त में अपने भाव व्यक्त करने की कृपा करें। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। एक बात समय का मैं कहूंगा, वो लोग बिल्कुल जा सकते हैं जिनको कल सवेरे उठने की गारंटी हो। इतना भव्य कार्यक्रम और हम लोगों को 10 मिनट बैठने का समय नहीं है, समय कम है। मंच को प्रणाम करता हूं, मुनिश्री का आशीर्वाद चाहूंगा, आप सबका धन्यवाद करता हूं। चांद तारे छुप गए, सूरज सवाली हो गया। चांद तारे छुप गए, सूरज सवाली हो गया। एक तेरे जाने से गुरुदेव ये सारा शहर खाली हो गया, ये सारा शहर खाली हो गया। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, उनके बिना हमारी ना सुबह होती है ना रात होती है। मेरा पूरा परिवार और घर जैन संस्कारों पर चलता है। मैं 100 में से 90 दिन 6:30 बजे भोजन कर लेता हूं। संक्षिप्त में बात कहूंगा, एक समय वो था मेरे जीवन का, संतोष भाई साहब बैठे हुए हैं, कि जब आपको शहर में किसी की मदद ना हो, गरीबी टूट हो, रात के भोजन का इंतजाम ना हो, किसी भाइयों की शादी ना हो रही हो, रिश्तेदार आपसे किनारा कर रहे हो, उस समय आप क्या करेंगे? एक समय ऐसा मन में आता है कि आत्महत्या कर ली जाए, लेकिन जीवन का वो सौभाग्यशाली दिन था जब आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के दर्शन हुए और पूरा जीवन और पूरा घर बदल गया और आज आपके सामने खड़ा हूं। वो लोग जो भूल कर भी मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं ना, उनको मेरी एक चेतावनी है कि वो कभी भी गुरुवर के चरण स्पर्श ना करें। आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। अभी केशव महाराज जी बोल रहे थे जैसा कि भगवान को सब मानते हैं, भगवान की कोई नहीं मानता। हम सब आचार्य श्री जी मानते हैं लेकिन उनकी कोई नहीं मानता। एक ऐसे संत जिन्होंने दुनिया को सब कुछ दिया लेकिन यहां से कुछ भी नहीं लिया, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए। एक ऐसा विशाल भंडार था दौलत का उनके पास में। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो 7-7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो एक ध्यान रख लेना, अगली पीढ़ी आपकी फोटो भी नहीं लगाएगी। और हवाई जहाज में चढ़ने के लिए महाराज किस चीज की जरूरत होती है? धन की। हवाई जहाज में चढ़ने के लिए सिर्फ धन की जरूरत होती है और उतरने के लिए किस्मत की। आप धन वाले हो तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप हवाई जहाज से उतर जाओगे। अगर आप किस्मत बदलना चाहते हैं तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को ऐसे मुनि श्रीयों के बताए हुए संस्कारों पर चलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। समय बहुत कम है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे टोडरमल जी जैन, जिनको पूरा सिख समाज बहुत ही गर्व और भाव के साथ याद करता है, उनकी याद में पंजाब में गुरुद्वारा भी बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए जब मुगल बादशाह जगह नहीं दे रहा था तो वो टोडरमल जी जैन आए कि हमको जगह चाहिए है। तो उन्होंने बोला, मुगल बादशाह ने जितनी जगह चाहिए है उतनी जगह पर सोने की मोहरें बिछा दो। उन्होंने 68,000 सोने की मोहरें बिछाई। ये देखकर वो बदल गया और वो खोल गया, कहता नहीं इन मोहरों को खड़े करो। तो फिर उन्होंने 10,000 मोहरें और बिछाई, 78,000 मोहरें खड़ी करके उन बच्चों के लिए अंतिम संस्कार के लिए जगह ली थी। जब ये चीज गुरु गोविंद सिंह जी ने देखी तो उन्हें गले लगाया और पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए? तो टोडरमल जी जैन जी के भाव देखना, वो कहते हैं, गुरुदेव गुरुजी मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे यहाँ औलाद पैदा ना हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी की आंखें भर आई, आप ऐसा वर क्यों मांग रहे हो? वो कहते हैं, मैंने अपने जीवन की पूरी पूंजी, पूरा धन एक ऐसे कार्य में लगाया है कि मेरी संतान बड़ी होकर कभी ये ना कहे कि पिता ने सब कुछ लुटा दिया। उन टोडरमल जैन की सागर में कोई याददाश्त गुरुदेव बनाई जाए।
केशव महाराज जी बनाई जाए, उन टोडरमल जी जैन को हम किसी तरीके से याद कर सके। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, बस इतना कह के, ये लाइन कह के मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। कहते हैं बहुत रोते हैं हम, लेकिन दामन हमारा कभी नम नहीं होता, और इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। सदा महफूज रहता हूँ मैं दुश्मनों के बीच। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। अपने बच्चों को मांस मदिरा से दूर रखिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए। हम छोड़ देते हैं उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हैं उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।